धर्म के मामले में हमारे देश के लोगों के विचार उलझे हुए हैं और विचारों में उलझन इस बात को लेकर है कि हिजाब और मंगलसूत्र को लेकर क्या फैसला लिया जाए। नियमों के पालन को लेकर हिजाब और मंगलसूत्र के लिए अलग अलग नियम है। हिजाब को हां नहीं कहा जाए तो हंगामा हो जाता है और मंगलसूत्र को जबरन उतरवा दिया जाए तो भी कोई उफ तक नहीं कहता। छद्म बुद्धिजीवियों की फौज ने हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी उलझा दिया था, लेकिन वही लोग अब तेलंगाना के आदिलाबाद की घटना पर चुप बैठे हैं। आदिलाबाद में परीक्षा केंद्रों में हिजाब वाली लड़कियों को कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन मंगलसूत्र पहने हिंदू लड़कियों को जाने नहीं दिया गया। एक सोच बन गई है कि अगर हिजाब वाली लड़कियों को रोका गया तो मुद्दा सांप्रदायिक हो जाएगा। परीक्षा केंद्र में जांच के नाम पर हिंदू लड़कियों को मंगलसूत्र उतारने पर मजबूर किया गया, चूड़ियां उतारने को कहा गया और जिन हिंदू लड़कियों की कलाइयों से चूड़ियां नहीं उतरी उनको तुड़वा दिया गया, यानी उन चूड़ियों को तोड़ दिया गया। आदिलाबाद प्रशासन ने हिजाब और बुर्के में जाने वाली लड़कियों को बिना जांच के ही जाने दिया। कहने के लिए हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की एक विशेष परंपरा चली आ रही है, लेकिन कई मौकों पर देखा गया है कि हिजाब के मामले में सर्वधर्म समभाव का उच्चारण करने वाले डिजाइनर बुद्धिजीवी हिंदू धर्म के प्रतीकों को धारण करने वाले लोगों को सांप्रदायिकता के चश्मे से देखने लगते हैं। और तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि तेलंगाना लोक सेवा परीक्षा के ग्रुप 1 की परीक्षा का आयोजन किया था। 16 अक्टूबर को यह परीक्षा हुई थी और आदिलाबाद में इस परीक्षा के लिए सेंटर भी बनाए गए थे। इन परीक्षा केंद्रों पर हिंदू लड़कियों और मुस्लिम लड़कियों में भेदभाव किया गया। अभी तक देखा गया है कि जब भी धार्मिक भेदभाव का जिक्र होता है तो कुछ लोगों के जहन में खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय का ख्याल आता है, लेकिन आदिलाबाद में मामला उल्टा था। यहां हिजाब को हां थे और मंगलसूत्र को ना। अगर हम आपके सामने यह मुद्दा उठा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि मामला गंभीर था। आपको इस महिला का दर्द समझना चाहिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस महिला का दर्द आपको समझना चाहिए, क्योंकि मंगलसूत्र, चूड़ियां और पायल ये हिंदू धर्म का पालन करने वाली किसी विवाहित महिला का श्रृंगार होता है। धर्म के पालन से जुड़ी ये चीजें किसी स्त्री को सुहागन बनाती है। हिंदू परंपरा रही है कि विवाहित स्त्रियों को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया जाता है, लेकिन सुहागन होने की यही निशानियां लड़कियों को परीक्षा केंद्रों पर उतारनी पड़ी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में यह भी आप देख सकते हैं कि लड़कियों को परीक्षा केंद्रों पर जाने से रोका गया, फिर उनसे वो सभी गहने उतारने के लिए कहा गया जो उन्होंने पहने हुए थे। लड़कियों ने मजबूरी में मंगलसूत्र उतार दिए, कलाइयों में पहनी चूड़ियां उतार दी और पैरों में पहनी पायलें भी उतार दी। यह सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें परीक्षा देनी थी, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया जाता। अपने भविष्य के लिए हिंदू लड़कियों को उनके धर्म का पालन करने से रोक दिया गया। अब आपको इसी परीक्षा केंद्र की एक और तस्वीर देखनी चाहिए। इसमें मुस्लिम समुदाय की जो लड़की आपको नजर आएगी, ये लड़की, इस लड़की पर ध्यान दीजिए। इसी परीक्षा केंद्र में यह लड़की भी परीक्षा देने आई थी, लेकिन उसको बिना रोक टोक के जाने दे दिया गया। इसका कारण सिर्फ एक था, इसने हिजाब और बुर्का पहना हुआ था। बुर्का पहनी हुई इस लड़की को परीक्षा केंद्र में घुसने से पहले चेक नहीं किया गया। जिस तरह से हिंदू लड़कियों से उनकी धार्मिक पहचान से जुड़ी वस्तुएं उतरवाई गई, उसी तरह से बुर्का पहनकर आने वाली लड़कियों के साथ नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि क्या यह भेदभाव नहीं है? क्या हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों के गहने नहीं चेक किए जाने चाहिए थे? क्या परीक्षा देने वाली हिंदू लड़कियों की जिस तरह से चेकिंग हुई थी, क्या उसी तरह की चेकिंग हिजाब वाली लड़कियों की नहीं होनी चाहिए थी? अगर आप भेदभाव नहीं होने की बात करते हैं तो शायद यह जरूरी था इन दोनों तस्वीरों में फिर समानता नजर आती, लेकिन यहां पे असमानता दिख रही है। एक तरफ हिंदू संस्कृति से जुड़े मंगलसूत्र को उतारा जाता है, पायलें उतारी जाती है, और दूसरी तरफ हिजाब में कुछ भी चेक नहीं किया जाता है। हम यहां एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम समानता की बात कर रहे हैं।
जिन नियमों के तहत हिंदू लड़कियों को सुहागन होने की निशानियां उतारने के लिए कहा गया, क्या उन नियमों के तहत बुर्का ना पहनकर आने या हिजाब वाली लड़कियों से भी गहने उतारने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए था? अगर यह नियम बना था तो सबके लिए समान होना चाहिए था, फिर भेदभाव क्यों? और अगर ऐसा कोई नियम नहीं था तो फिर हिंदू लड़कियों को भी सामान्य चेकिंग करने के बाद मंगलसूत्र और चूड़ियां पहनकर जाने दे दिया जाता। यही सवाल अब बीजेपी नेता भी उठा रहे हैं। वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले ये प्रतिक्रिया हम आपको सुनवाते हैं। परीक्षा केंद्र में ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ महिलाओं की चेकिंग हो और कुछ की ना हो। और जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो बुर्खा में थे वो जा रही थी, उन्हें रोका नहीं गया, चेकिंग नहीं किया गया, लेकिन जो मंगलसूत्र पहन रहे थे उनको चेकिंग किया गया। यदि ये सच है तो ये चिंताजनक है, क्योंकि ये तो हमारे संवैधानिक सोच और एक परीक्षा केंद्र की जो सिस्टम होना चाहिए उसके विरुद्ध जाता है। अनुच्छेद 14 में सब समान रूप से उनके साथ बर्ताव होना चाहिए, सब समान है। तो इसीलिए इसकी जानकारी पूरी मिलनी चाहिए। तेलंगाना सरकार को इस पे देखना चाहिए सत्य क्या है, और यदि ऐसा हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ। आपने वीडियो में देखा होगा कि परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद महिला पुलिसकर्मी ही महिला परीक्षार्थियों की चेकिंग कर रही है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि चेकिंग करने वाले के सामने हिजाब नहीं हटाया जा सकता था। यह भी नहीं कहा जा सकता था कि चेकिंग नहीं करवाई जाएगी। लेकिन लोक सेवा आयोग में सरकार द्वारा परीक्षार्थियों की जांच को लेकर जो नियम हैं, उनका पालन हिंदू लड़कियों से अलग तरीके से करवाया गया और हिजाब में आने वाली मुस्लिम लड़कियों से बिल्कुल अलग तरीके से करवाया गया। इसी भेदभाव पर हम सवाल उठा रहे हैं। हमने जांच के नियमों में हिंदू लड़कियों के साथ हुए भेदभाव पर आदिलाबाद के एसपी उदय किरण से भी बात की। हमारे संवाददाता प्रसाद भोसेकर ने उनसे इस भेदभाव पर ही सवाल पूछे। उन्होंने इस पर जो जवाब दिया वो स्वागत योग्य बिल्कुल भी नहीं दिखा। संडे के दिन जो एग्जाम्स का हुआ सर, लॉट ऑफ हिंदू वुमेन वर आस्क्ड टू रिमूव देयर बैंगल्स एंड ऑल, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिए सर? पुलिस वाले निकाले थे उसके ऊपर क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। ऐसा कौन बोले? हिंदू वुमेन निकालना बोले तो कोई नहीं बोले, कोई ऐसा फॉल्स भी सारे। हाँ, ऐसा नहीं, वो कोई इधर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वीडियोस में तो क्लियर दिख रहा सर, बैंगल्स निकाले। वो एक ऑफिसर उनको नहीं मालूम है। हाँ। तो उन्होंने बोले पूरा कोई ऑर्नामेंट नहीं है बोल के पहले बोले। इमीडिएटली पुलिस इंटरफेयर हो गया। हाँ। एवरीथिंग अलाउड है, विद इन 5 मिनट्स में हो गया। ऐसा हिंदू वुमेन नॉन हिंदू ऐसा इश्यू नहीं है इधर। लेकिन हमारे को जो जानकारी है सर, 2 सेंटर्स में आपके आदिलाबाद में ऐसा ही हुआ है। और दोनों के पास भी ऐसा जो हिंदू वुमेन है उनको उनके जो बैंगल्स है वो ग्लास के बैंगल्स है, वो भी निकालने लगा है और कई लेडीज को फोड़ दिए बैंगल्स। और ये बड़ा नहीं हुआ। वो ऐसा है तो पूरा एंटायर दिस ग्रुप 1 एग्जाम का इंचार्ज है, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, पूछो। हमारा पुलिस तरफ में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, मैं वीडियोस में देखा सर, आपके वुमेन कांस्टेबल पूरों को निकालने लगा रहे थे। नहीं, हमारा पास नहीं हुआ ऐसा। यानी अधिकारियों की माने तो हिंदू महिलाओं के साथ जो भेदभाव हम देख पा रहे हैं वो उन्होंने देखा ही नहीं। यानी जिस तरह से मंगलसूत्र उतारने की तस्वीरें आपके सामने अभी रखी गई, वो तस्वीरें सच्ची है ही नहीं। इन अधिकारियों को नजर ही नहीं आया। और हिजाब और बुर्का पहनकर परीक्षा केंद्र आने वाली परीक्षार्थियों को छूट और मंगलसूत्र या फिर चूड़ियां पहनकर आने वाली परीक्षार्थियों के साथ भेदभाव तेलंगाना में एक बड़ा मुद्दा भी अब बन गया है। बेशक अधिकारियों को नजर ना आया हो, लेकिन अब यह मुद्दा बन गया है। आपने सुना होगा कि आदिलाबाद के एसपी इस पूरी घटना से ही इनकार कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा केंद्रों की तस्वीरें उनकी बातों को झुठला रही है। दरअसल हमारे देश में हिजाब से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और हिंदू धर्म से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं को अलग अलग नजरिए से देखा जाने लगा है। देश में हिजाब से जुड़ा कोई भी मुद्दा सांप्रदायिक हो जाता है, लेकिन हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन ना करना एक खास वर्ग को प्रोग्रेसिव लगता है। अभी कुछ दिन पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में भी इंटर सेंटअप यानी कि प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की जांच को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल स्कूल प्रशासन ने परीक्षा देने आए लड़कियों की जांच की। उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मोबाइल फोन लेकर परीक्षा केंद्र में अंदर घुस पहुंची है और स्कूल प्रशासन ने इसे देखने के बाद जांच में सख्ती बरती और इस दौरान कुछ लड़कियां हिजाब और बुर्के में परीक्षा देने आ गई थी। स्कूल प्रशासन ने जांच के लिए इन लड़कियों को उनके कान दिखाने के लिए कहा।
दरअसल स्मार्टफोन मिलने के बाद स्कूल प्रशासन को शक था कि लड़कियां नकल करने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए जांच के दौरान मोबाइल फोन और ब्लूटूथ चेक करने के लिए उनके कान दिखाने के लिए कहा गया था और यह मामला पूरी तरह से नकल रोकने के प्रयास के तौर पर देखा जाना चाहिए था, लेकिन इसको लेकर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। हिजाब और बुर्का पहनकर आने वाली लड़कियों ने इस मामले को धार्मिक रंग देकर खूब हंगामा किया। हालात ये हो गए कि हंगामा शांत करने के लिए पुलिस तक को दखल देना पड़ा। ये तस्वीरें वही हैं। दरअसल हम यहां आपको यह बताना चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी वजह से हमारे देश में हर धर्म के इंसान को उसकी धार्मिक मान्यता का पालन करने की छूट है। लेकिन हाल फिलहाल में हिजाब जैसे मुद्दे को लेकर धार्मिक असुरक्षा की भावना पैदा की जा रही है और धर्म के प्रति एक खास वर्ग को जानबूझकर कट्टरवाद में झोंका जा रहा है। भारत का नागरिक होने के नाते हमारे मौलिक अधिकार अपनी जगह है, लेकिन नियमों का पालन अपनी जगह। देश का संविधान धार्मिक अधिकार देता है, लेकिन यह देश नियमों के पालन से चलता है। अगर यूं ही हर छोटी छोटी बातों को सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाएगा या धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो आगे चलकर सभी धर्म के बीच सद्भाव की कमी होती रहेगी और नियम सभी के लिए एक है। ये नियम सभी के लिए एक होने चाहिए और सभी धर्मों से जुड़े लोगों को उन नियमों का पालन करना चाहिए। आदिलाबाद में परीक्षा केंद्रों पर अगर हिजाब में आने वाली लड़कियों को जांच में छूट मिल रही है तो फिर हिंदू लड़कियों को भी उनकी धार्मिक मान्यताओं के पालन का अधिकार मिलना चाहिए था। इसी तरह से अगर हिंदू लड़कियों के मंगलसूत्र और चूड़ियां जबरन उतरवाई गई तो हिजाब में आने वाली लड़कियों के हिजाब या फिर उनके जो गले में गहने थे उनको भी उतरवाना चाहिए था, तो शायद भेदभाव का यह पूरा मामला आता ही नहीं। स्कूल, कॉलेज या किसी संस्थान में धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह से नियमों का पालन करने को धर्म का मसला बिल्कुल भी नहीं बनने देना चाहिए। मुजफ्फरपुर वाली घटना में अगर नियमों के तहत मोबाइल फोन या ब्लूटूथ चेक किए जा रहे हैं तो सभी धर्मों के परीक्षार्थियों को नियमों का पालन करना चाहिए था। इसलिए यह उदाहरण भी आपके सामने है कि हिजाब के बहाने दरअसल जिस तरह से इस कट्टरवाद को फैलाने की कोशिश की जा रही है, भेदभाव की राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं समाज में दूरियां बढ़ा रही है।